कल संपूर्ण देशवासियों के द्वारा विजयदशमी के पर्व को एक महापर्व के रूप में मनाया गया है। संपूर्ण देशवासियों को विजयदशमी का हार्दिक शुभकामनाएं। विजयदशमी महापर्व अपने आप में एक महत्वपूर्ण परंपरा के रूप में देखा जाता है, जिसे हम लोग बुराई पर अच्छाई का जीत मानते हैं। इसी बुराई पर अच्छाई के जीत को देखते हुए हम लोग सदैव ये कोशिश करते हैं कि अपने अंदर छुपे बुराइयों को त्याग कर अच्छाई की ओर बढ़ें और अच्छे मार्गदर्शन के साथ साथ अच्छे पथ पर अग्रसर होते रहें। आज उसी बुराई को त्याग कर अच्छाई की ओर बढ़ने के लिए हमने डॉक्टर विजय तिवारी सर जी को आमंत्रित किया है। डॉक्टर विजय तिवारी सर जी खुद इंजीनियरिंग फील्ड के साथ साथ मेडिकल फील्ड की एक अच्छे डिग्री लेकर के अपने जीवन यापन की ओर अग्रसर हैं, परंतु आर्थिक तंगी के कारण मेडिकल फील्ड में वो बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात करी जाए कोविड-19 में, तो कोविड-19 के टाइम पर इन्होंने नेचुरोपैथी के द्वारा लोगों में नेचुरल तरीके से कोविड-19 के खिलाफ किस प्रकार से लड़ाई करके कोविड से विजय हासिल कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने काढ़ा के रूप में, प्राकृतिक काढ़ा के रूप में स्वदेशी दवाई के बारे में लोगों के बीच में बातचीत कर लोगों को उससे बाहर निकालने की कोशिश किया। उनके इस अच्छे प्रयास के लिए सामाजिक तौर पर इनकी खूब सराहना भी की गई है। वहीं पर डॉक्टर विजय तिवारी सर जी रेड क्रॉस सोसाइटी के लाइफ मेंबर भी हैं और वर्तमान में रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा जुड़कर निरंतर मेडिकल फील्ड में भी कार्यरत होने के साथ साथ लोगों में कुछ मार्गदर्शन के लिए जाने जाते हैं। आज उसी बुराई पर अच्छाई की ओर बढ़ने के लिए हम उनसे कुछ सवाल करेंगे और उस बुराई से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। जैसे सर, आज जैसे अगर हम बात करते हैं अपनी युवा पीढ़ी के या फिर हमारे समाज में जो भी लोग उपस्थित हैं, खास करके मदिरापान या फिर अगर हम लोग कह सकते हैं तंबाकू का जो प्रयोग होता है उसकी ओर ज़्यादा अग्रसर होते हैं। उसके मुख्य कारण क्या हैं? कौन सी ऐसी वजह हैं जो लोगों को मदिरापान के लिए और तंबाकू के प्रयोग के लिए प्रेरित करते हैं? उस पर कुछ प्रकाश डालें। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी व्यक्ति जब मानसिक तनाव में आता है, किसी टेंशन में रहता है, तो वो उस टेंशन को इरेडिकेट करने के लिए वो ज़्यादातर लोग नशा करते हैं। नशा बहुत तरह का है। मदिरापान की जहाँ तक बात हो तो मदिरापान जो है वह हंसते और मुस्कुराती हुई जिंदगी को बिलखते हुए मरघट में बदल देता है। सामाजिक उत्थान के जगह पर अवनति के गर्त की ओर उस व्यक्ति को समासीन कर देता है, क्योंकि सामाजिक अवहेलना होती है। लोग मदिरापान वाले से सख्त नफरत करते हैं, उसका निराकरण नहीं सोचते, क्योंकि ये जिंदगी, खूबसूरत जिंदगी गॉड ने दिया है और गॉड ने जो ये जिंदगी दिया है उसमें किसी भी तरह का नशा करना सख्त वर्जित है, क्योंकि ये जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। आदमी को नैतिकता की सुरसत्ता में संयममय जीवन बिताना। सबसे पहला प्रश्न है कि हमारे भारत में 70% गांव में लोग निवास करते हैं और ख़ास करके हमारे समझ से जो 30% से 40% लोग हैं वो मिडिल क्लास और लेबर क्लास लोग हैं। पॉवर्टी के कारण, गरीबी के कारण, आर्थिक तंगी के कारण, मानसिक तनाव के कारण वो जाकर मदिरापान करने लगते हैं। लेकिन जो थोड़ा बहुत भी शिक्षित हैं उनको ये मालूम नहीं पड़ता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। तो जैसे डॉक्टर साहब, एक चीज़ है कि क्या टेंशन को दूर करने के लिए ये मद्यपान या जो तंबाकू का प्रयोग है उसके अलावे भी तो कई ऐसे संसाधन हो सकते हैं जहाँ से लोग वहाँ से निकल सकते हैं, जैसे व्यायाम हो गया, योगा हो गया, तो सबसे ऐसे चीज़ के प्रति लोग क्यों नहीं प्रेरित होते हैं? हाँ, इसके प्रति क्यों नहीं प्रेरित होते हैं? क्योंकि उनको ये लगता है कि मैं एक्सरसाइज ना करूं, बल्कि अपना दिन भर काम करने के बाद रात में लौटूं, मदिरापान करके सो जाऊं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को ये मालूम नहीं है कि 3 इम्पॉर्टेंट बात मेडिकल साइंस में है। पहला इम्पॉर्टेंट बात है कि ह्यूमन ब्रेन में एवरी सेकंड 1 लाख केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। अगर एक भी केमिकल रिएक्शन अगर बंद हो गया तो उस आदमी का डेथ हो जाता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स काफ़ी हैं, जिसमें एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से 400 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से संपर्क करता है, जो बुलेट ट्रेन की स्पीड होती है। और थर्ड, उसको ये भी जानना होगा कि हमारे बॉडी में 2 तरह के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल। तो जब कोई व्यक्ति मदिरापान करता है तो उसका सेल्स सबसे पहले इनएक्टिव हो जाता है और वो डिफ्यूज होने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट उसका सेंस ऑर्गन लॉस होने लगता है। इसके बाद वो सेंस खो बैठता है और लीवर किडनी ये जो डैमेज होने की बात है वो तो अलग है ही। तो सबसे पहली बात है कि सोसाइटी में इस चीज़ को लोगों को सोचना होगा कि यदि कोई व्यक्ति वाइन पीता है तो उसको हम वाइन से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो उसके लिए कोई हॉस्पिटल या डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डॉक्टर की कब ज़रूरत पड़ती है? जब मान लीजिए उसका किडनी खराब हो जाए, जब उसका कोई सेंस ऑर्गन गड़बड़ हो जाए। उसके लिए सबसे पहली बात है कि नंबर 1 पॉइंट है कि किसी भी व्यक्ति को नशा से, शराब के नशा से मुक्ति दिलाने के लिए उसको टेंशन से मुक्त करना होगा। उसको अलग में बुलाकर अकेला में पूछना होगा कि उसे किस बात की टेंशन है। दूसरी बात, मेडिकल साइंस में मिल्क को कंप्लीट फूड कहा जाता है और मिल्क जो है वाइन का एंटी है। तो जो व्यक्ति वाइन पी रहे हैं उनको कम से कम महीनों तक वाइन प्लस टर्मेरिक मीन्स हल्दी मिला करके उनको 3 टाइम पीना पड़ेगा। मिल्क प्लस टर्मरिक। हाँ, प्लस टर्मेरिक। टर्मेरिक का काम क्या है कि जो भी बैक्टीरिया और वायरस जो ब्लड में वाइन के थ्रू गए हैं उसको वो ख़त्म कर देगा, यानी पॉइजनस इफेक्ट को ख़त्म कर देगा। उसके बाद है कि कोई भी व्यक्ति जो वाइन पी रहा है वो ज़्यादातर मांसाहारी या तीता चीज़ खाने के पीछे भागता है। ठीक इसका ऑपोजिट, उसका निराकरण का उपाय ये है कि वो मिल्क टर्मेरिक पीने के साथ साथ वो मीठा चीज़ खाएगा, खीर खाएगा और बिना एकदम मिनिमाइज स्पाइनेक का वो खाना खाएगा। तो हम नहीं समझते हैं कि कोई भी कितना से बड़ा कोई पीने वाला हो, वो अगर 1 महीना अगर इस फॉर्मूला को अपनाए और उसको गाइड करने वाला सामने में कोई आदमी होना चाहिए जो उसके साथ 24 आवर्स रहे, वो अकेले नहीं रहे, तो उसका निराकरण तुरंत संभव है। और इसके साथ साथ वो एक्सरसाइज की तरफ, योगा की तरफ अगर बढ़ जाता है तो इसका पोटेंशियल 15 दिन में, 30 दिन के बजाय 15 डेज में हो जाएगा। क्योंकि योगा ऐसा ह्यूमन बॉडी के हेल्थ एंड हाइजीन सिस्टम का इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिससे उसका मेंटल और सेंस ऑर्गन काफ़ी डेवलप होता है। जैसे हम लोग अर्ली इन द मॉर्निंग जब घूमते हैं तो अर्ली इन द मॉर्निंग आप ये जानते होंगे कि भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने भी जब विद्या अर्जन किया गुरुकुल में, तो वो ब्रह्म बेला में 4 बजे जाकर के विद्या अर्जन करते थे। तो मॉर्निंग में इन्वायरमेंट बहुत ही क्लीन रहता है और विदाउट पॉल्यूशन किसी भी ह्यूमन बॉडी के रिस्पायरेशन सिस्टम में, इजी वे में रिस्पायरेशन सिस्टम में जब क्लियर ऑक्सीजन जाता है तो उसका सभी इनएक्टिव
सेल्स धीरे धीरे एक्टिव होने लगता है। तो इस बेसिस पर हम यही सलाह देंगे कि जो मदिरा पान करते हैं उनसे नफरत न कर उसके निराकरण का उपाय करके उसको सही रास्ते पर लाने पर ही हमारा देश, हमारा राष्ट्र विकसित होगा और तभी जा कर के समाज में लोग उत्थान की ओर बढ़ सकेंगे। तो समाज को अगर हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में समाज को उत्थान के रास्ते पर ले जाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा शराबबंदी का एक एक्ट लाया गया और शराब को पूर्णतः बिहार में बंद करके बिहार को समृद्ध और सुख के रास्ते पर भेजने का उन्होंने एक सराहनीय प्रयास किया। परंतु अगर बात करते हैं, जब आए दिन अखबार की बात करते हैं, तो आए दिन अखबार में हम यह पाते हैं कि आज देसी मद्यपान के कारण यहाँ पर इतने लोगों की मृत्यु हो गई, या फिर आए दिन अखबार में ये प्राप्त होता है, सूचना मिलता है कि आज देसी शराब या विदेशी शराब के 10 कार्टून पकड़े गए। तो ये जो बिहार में शराब को बंद करने के लिए नीतीश कुमार जी के द्वारा जो एक्शन प्लान तैयार किया गया, वहाँ मतलब किस प्रकार का फेल्योर है जिसके कारण ऐसी खबरें आती है, उसके बारे में आप क्या प्रकाश दें? एक्चुअल क्या है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने बहुत ही सराहनीय काम किया है और वो ज्ञान के अगाध रत्नाकर और प्रतिभा के बेजोड़ दिवाकर भी हैं। और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि उनके जीवन काल में बिहार हमेशा प्रगति पर रहा है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि नीतीश कुमार साहब ने ऑर्डर ग्रांट कर दिया, लेकिन हमारे समाज में इलिटरेट बहुत ज़्यादा है और ऐसे इलिटरेट हैं जिनको अगर मैं अभी जो आपको मेडिकल साइंस का इफेक्ट बताया, वाइन से क्या क्या इफेक्ट होता है, उसको वो समझ नहीं सकते। और इसका परिणाम ये होता है कि अब गांव में रहने वाले मजदूर लोग, उनको ये जानकारी नहीं है, वो इस चीज़ को नहीं जाने, उनके घर में चूल्हा जले या नहीं जले, वो काम करके आएंगे तो उनको फूड में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सारी चीज़ होनी चाहिए जिससे कि ह्यूमन बॉडी का बिल्डिंग ग्रोथ होता है। लेकिन इलिटरेट पर्सन उस बात को नहीं समझ सकता है। और दूसरी बात ये होती है कि वो नशे की तरफ भागता है और पॉवर्टी जो बनाने वाला है इसको, वो भी इसको इजी वे में बनाता है और जो इसका सेवन करने वाला है वो इसके प्रति डाइवर्ट हो जाता है। तो उसके जगह पर जैसे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में गांव-गांव में जाकर नशा मुक्ति निराकरण का संदेश यदि डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाबू की सराहनीय कार्य में काफ़ी सफलता प्राप्त होगी, बशर्ते ये नहीं कि प्रशासनिक कार्रवाई हो। वहाँ जाकर लोगों को समझाना कि ये चीज़ गलत है, इससे क्या नुकसान है, इससे क्या आपके ह्यूमन बॉडी पर असर पड़ सकता है, तब जाकर के हमारा देश और समाज विकसित होगा और इसके लिए वेंचर स्टेप लेना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बाबू का ये जो मद्यपान निषेध निराकरण का जो लक्ष्य है वाकई में सराहनीय लक्ष्य है और इसको पूरी तरह से कार्यान्वित करने के लिए मेरा विचार ये है कि गांव-गांव में जाकर के उसको एक्टिवेट करना होगा। जैसे एक डॉक्टर का काम क्या है, एक डॉक्टर जब मेडिकल की डिग्री लेता है तो उसका मुख्य लक्ष्य होता है पैसा कमाना। लेकिन पैसा कमाना डॉक्टर का मुख्य लक्ष्य नहीं होता है। डॉक्टर नेक्स्ट टू गॉड होता है। कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जब जाता है तो वह इस आशा पर जाता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। और डॉक्टर का सबसे पहला काम है कि समाज के लिए वो जीना सीखे, समाज को वो बेहतरीन चीज़ प्रदान करे जिससे समाज में लोग
काफ़ी प्रगति कर सकें। अगर गरीब से गरीब भी व्यक्ति है और अगर वो एक घरेलू नुस्खे से ठीक हो सकता है तो हम नहीं समझते हैं कि उसे बड़े डॉक्टर के पास जा कर के 10,000 की मेडिसिन और एक्सरे कराने की जरूरत पड़ेगी। और ख़ास करके ह्यूमन बॉडी सिस्टम जो गॉड ने दिया है उसमें हमारे समझ से योगा और एक्सरसाइज एक ऐसा लेसन है जिसके प्रति अगर लोगों का ध्यान क्रियान्वित हो जाए तो खुद ही वह अपने आप को आगे की ओर अग्रसारित कर सकेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि योगा सबसे बड़ा चीज़ क्या सिखाती है कि साधना तन को क्लिष्ट बनाती है, इसीलिए मन को दिव्य ज्योति से अलंकृत करती है। इसीलिए तेज की दीप्ति साधना के कृष्ण को कृत्रिम आवरण और मानसिक रूप से अधिक दीप्तिमान और आकर्षक बना देती है। ओके, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब प्रशासनिक कार्रवाई से बेहतर है कि लोगों के बीच में जागरूकता उत्पन्न की जाए, जागरूकता उत्पन्न की जाए। ओके, और मतलब प्रशासनिक एक्शन ना लेकर के उनके बीच में उनके जो शराब का या मद्यपान का जो सेवन होता है उनकी बुराई क्या है, उससे किस प्रकार निजात पा सकते हैं, वो सारी बातें उनको बताई जाए। ओके, लेकिन ये जो मतलब जो बिहार में बिल्कुल भी मद्यपान बंद है, लेकिन फिर भी ये बोतलें जो बाहर से आती हैं उस पर सरकार किस प्रकार कार्रवाई कर सकती है? देखिए जो स्टेट चारों तरफ से जो अपना स्टेट राइट ना, देखिए इसमें गवर्नमेंट को अपना इस तरह के प्रशासन को अरेंज करना पड़ेगा कि बाहर से कोई भी माल यानी वाइन यहाँ सप्लाई नहीं हो। और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो होम सप्लायर क्या उसको बोलते हैं, जो फ़ोन करके मंगवाते हैं। तो जब बाहर से वाइन आएगा ही नहीं तो फिर वो कहाँ से मंगाएंगे? तो सबसे बड़ी बात है कि जो वाइन पीने वाले व्यक्ति हैं अगर उनको ये मालूम चल जाए कि हमें ये वाइन पीने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। अगर किडनी फेल हो गई तो किडनी को एक मामूली परिवार उसको नहीं इरेडिकेट कर सकता है, उसमें लाखों रुपए की खर्च है। तो इस अवस्था में सरकार को ये ध्यान देना है कि बाहर से जो भी इस तरह के माल आते हैं वो ज़रूर हमारे बिहार के लोग हैं जो कि वहाँ ऑर्डर भेजते हैं, उन पर प्रशासनिक कार्रवाई हो। उसके लिए सरकार जो कदम उठाना चाहे उठा सकती है, लेकिन बाहर की चीज़ यहाँ नहीं आनी चाहिए। जी, तो इस प्रकार आगे भी हम डॉक्टर साहब से सलाह लेते रहेंगे और अब तक जो भी इस प्रकार की जो सेवन है उससे किस प्रकार निजात पा सकते हैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। नमस्कार, नवनिर्मित भारत।